हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। क्लास 10 मैथ्स, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारा इनवर्ट त्रिकोणमिति फंक्शन, जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, ITF। शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप इसे, ITF, यानी कि इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, या आप इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और इसका जो आज है वो लेक्चर नंबर वो 3 है। वो कितना है आज, लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करी है पार्ट 1 में पार्ट 2 में, तो आप देख सकते हैं। आज जो बात करेंगे वो पार्ट 3 में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 100% चांस है कि इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखो 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में इसी टॉपिक से जो आज हम करने वाले हैं। आज जो हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने वाले हैं। तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, देखो अगर हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में। सबसे पहले हमने बात करी थी, तो हमने प्रिंसिपल रेंज की बात करी थी। देखो जैसे अगर हम बात करें, हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने कुछ बात की थी। देखो लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी वो बात करी थी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होने वाला है। साइन, अगर हम बात करें साइन माइनस थीटा क्या होता है सर, या हम बात करें आपसे सर टेन माइनस के थीटा क्या होता है, या अगर हम बात करें आपसे बेटा क्या आप हमें बताइए कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक माइनस थीटा। देखो 3 प्रॉपर्टी तो हमने ये देखी थी कि साइन माइनस थीटा होता है सर माइनस के साइन थीटा क्या होता है। अब आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं साइन इनवर्स, आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पे इनवर्स, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं माइनस की साइन इनवर्स एक्स, या आप एक्स क्या दे दीजिए, आप थीटा की जगह क्या दीजिए एक्स, क्योंकि आप एक्स में पढ़ने वाले हैं तो एक्स क्या दीजिए, आप थीटा ले लीजिए एक्स ले लीजिए, बात एक ही है। ओके सर, देखो ये होता है माइनस की साइन इनवर्स एक्स। अगर हम बात करें टेन इनवर्स माइनस के एक्स की, तो ये क्या होता है माइनस के टेन इनवर्स एक्स होते सर, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और कोसेक माइनस इनवर्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है सर माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स होते सर। अब देखो ये तो आपके यूज होंगे, ये तो यूज होंगे, देखो इन पर क्वेश्चन आएगा, इन पर ही 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपका। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन बनता है सर यहाँ से। अगर हम बात करें आपसे कोस इनवर्स माइनस के थीटा, कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में प्रूफ भी कराया है कैसे होता है। अगर आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए, ये प्रूफ करने के लिए आपके आ जाएंगे एग्जाम में। तो इसी तरीके से हमने आपको कराया था कोस इनवर्स माइनस के एक्स किसके इक्वल होता है, ये भी हमने आपको सिखाया था। और लास्ट में हमने आपको बताया था कि सेक इनवर्स माइनस के एक्स किसके इक्वल होता है। अब देखो अगर हम बात करें कोस इनवर्स माइनस एक्स, हमने आपको बताया था अगर कोस के साथ कभी माइनस आता है तो आप क्या करेंगे, उसे पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसे काय में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई में से। ये हमने आपको प्रूफ भी कराया है। अगर कोट के साथ माइनस आता है तो उसे भी क्या करेंगे, आप पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमने आपको प्रूफ करा दिया है। अब ये क्वेश्चन आपको बनते ही नहीं है कि ऐसे क्यों करते हैं। सेक इनवर्स माइनस के एक्स कैसे लिखेंगे सर, इसे भी ऐसे लिखने वाले हैं, इसे भी सर ऐसे ही लिखने वाले हैं सेक को भी। तो ये प्रॉपर्टी कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी और इन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जो बात करने वाले हैं, देखो इसी यहीं से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली है। तो ये था कुछ लास्ट क्लास का। अब बात करते हैं हम कि इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो स्टूडेंट, अब बात करने वाले हैं हम आपसे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं, अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो आज जो हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, और हम आपको बताएंगे कब कब ये एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। देखो तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपसे इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो तो अगर बहुत ध्यान से, तो हम 3 प्रॉपर्टी देखेंगे। सर ये आपने पढ़ा है, बचपन से आपसे पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है सर, ये पाई बाई 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई बाई 2। जैसे आपने पढ़ा था ना क्लास 10 में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब आपको यहाँ पर एक ध्यान से एक चीज जरूर देखनी है, आप अगर बहुत ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल सेम होंगे ना तब ये पाई बाई 2 के बराबर होगा। एंगल अगर सेम है तो तब ये बराबर होगा पाई बाई 2 के। इस चीज को आपको दिमाग में छाप लेनी है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, देखो एक प्रूफ करने वाले हैं हम सर, जैसे साइन में होता है क्या सर, टेन में भी ऐसे होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, क्या ये भी पाई बाई 2 के बराबर होता है सर, बिल्कुल होता है।
ये भी किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट के सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, क्या ये भी पाई बाई 2 के बराबर होता है सर? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन एक नंबर में डायरेक्ट बन सकता है, पहले तो आपको याद रखना, और 2 या 4 नंबर में प्रूफ कराता है एग्जामिनर में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अभी कब कब आए हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। तो हम पहले प्रूफ करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स, हम क्या प्रूफ करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखो हम क्या देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। हम इसका क्या देखते हैं बेटा, प्रूफ देखते हैं। देखो तो पहले हम प्रूफ करते हैं, किसको प्रूफ करते हैं हम प्रूफ करते हैं पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर होता कैसे है। सर ये होता कैसे है, आपने तो कह दिया सर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 के बराबर होता है। सर ये होता कैसे है ये बताइए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर होता है, हमने मान लिया, लेकिन ये होता कैसे है सर, आप प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो देखो प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए, सर मान लेते हैं मैथ, आप मैथ के स्टूडेंट है तो आप मान सकते हैं, बिल्कुल सर मान सकते हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे लेट, आप क्या कहेंगे सर, लेट ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, ये जो साइन इनवर्स एक्स है आप इसे किसके बराबर मान सकते हैं, वाई के बराबर मान लीजिए, थीटा के बराबर मान लीजिए। तो मैथ में ज्यादातर थीटा का यूज करते हैं, तो थीटा बराबर मान लेंगे, क्या बराबर मान लेंगे, थीटा बराबर मान लेंगे सर। अब देखो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर माना है आपने, थीटा के बराबर माना है, बिल्कुल सर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर मैं इस साइन को इधर ले जाता हूँ, इनवर्स फंक्शन को दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो इसका जो इनवर्स है ना वो खत्म हो जाएगा, ये आपने सीखा है, बिल्कुल सर। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर बचेगा ओनली एक्स, क्या बचेगा एक्स, और ये साइन जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन खत्म हो जाएगा, ओनली बचेगा साइन, क्या बचेगा, साइन थीटा हो जाएगा। देखो हमने कैसे करा, हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर है सर, पाई बाई 2 के बराबर है, किसके बराबर है, पाई बाई 2 के बराबर है। हमने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स, अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर हम अगर कोस इनवर्स एक्स ले लें, तो आप कोस इनवर्स एक्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर कोस इनवर्स एक्स भी लेंगे ना तब भी वही कोई आंसर आएगा, अगर साइन इनवर्स एक्स लेंगे तब भी यही आंसर आएगा। कोस इनवर्स एक्स ले लीजिए या साइन इनवर्स एक्स ले लीजिए, आंसर हमेशा वही आने वाला है। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है सर, ये इक्वल है थीटा के इक्वल, आपने किसके इक्वल मान लिया, थीटा के इक्वल। अब देखो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, तो x बराबर रहने देंगे, और जो साइन है ना आप उसे दूसरी साइड ले गए, इनवर्स फंक्शन को अगर दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका इनवर्स खत्म हो जाता है, ये हमने सीखा है, देखो सर। तो ये बन चुका है साइन थीटा। अब किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं कोस पाई बाई 2 माइनस के थीटा, क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है सर, कि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कि ये अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। सर ये कहाँ से आया है, ये प्रॉपर्टी है बेटा, ये आपने बचपन यानी कि आपने क्लास 10 में पढ़ी है, क्लास 10 में आपने इस पर क्वेश्चन भी किया था, आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से, कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। अब सर हम अब क्लास 12 में आ चुके हैं तो हम थोड़े मॉडिफाई हो चुके हैं, अब क्या बन चुके हैं, हम थोड़े मॉडल बन चुके हैं। तो इस 90 को हम लिखते हैं पाई बाई 2, क्या लिखते हैं, पाई बाई 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा के। लेकिन सर यहाँ पर तो साइन थीटा है, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस के थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और यही हमने यहाँ पर यूज करा है कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस के थीटा। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, क्या होता है, 90 डिग्री, बिल्कुल सर। अगर हम बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर कि ये जो कोस है, अब अगर आप उसे x की तरफ ले आइए, क्योंकि कोस x के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल सर। तो अगर हम इसे इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्स में कन्वर्ट। और यहाँ पर आपका क्या बचा, पाई बाई 2 और माइनस के थीटा, बिल्कुल सर, क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस के थीटा। अब आप ये बताइए थीटा आपने किसके बराबर माना है, तो आप कहेंगे सर साइन के बराबर माना है, साइन इनवर्स के बराबर। तो आप ऐसे कह सकते हैं सर कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 को आपको कुछ नहीं करना, केवल ऐसे रहने देना है, और थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल सर। अब हम मैथ के स्टूडेंट, इतना तो हमें सोल्व करना आता है, पाई बाई 2 इक्वल एक तरफ रहने दीजिए और साइन इधर ले आइए, तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू किसका आ जाएगा, पाई बाई 2 के। अब क्या सर आप देखो सेम वही है ना, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 आ चुका है।
अब आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स है ये तो, और ये क्या है सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे और क्या लिखेंगे, इस तरीके से और लिखेंगे, और इसे आप प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो आप कहेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा पाई बाय 2 के, और यही आपका आंसर है, यही तो आपको प्रूफ करना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रूफ करना है, कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करेंगे। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा, तो वीडियो को पॉज करेंगे, पहले आप इसे नोट करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ लीजिए। वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। देखो आपको प्रूफ कैसे करना है, सबसे पहले हमने आपको बताया आप इनमें से साइन को ले लीजिए या कोस को ले लीजिए। अब आपके दिमाग में आएंगे सर हम तो कोस को लेंगे, तो आप कोस को ले लीजिए। कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर मान लेंगे, थीटा के बराबर मान लेंगे। अगर आप यहाँ पे कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो आप क्लास 12 में आ चुके हैं तो थोड़ा अपने आपको अपडेट करना होगा। आपको 90 क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 लिखते हैं, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा कोस थीटा। ये प्रूफ करने के लिए बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, काफी बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो आपने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स को किसके बराबर मान लिया, थीटा के बराबर माना। थीटा के बराबर आप y के बराबर कह दीजिए, x के बराबर कह दीजिए, z के बराबर कह दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। देखो इनवर्स फंक्शन को अगर हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका इनवर्स खत्म हो जाता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल सर, अगर x बराबर साइन थीटा हो चुका है, अब देखो साइन थीटा को आपको कन्वर्ट करना है कोस में, और क्लास 10 में ये पढ़ के आए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस थीटा है। देखो तो हमें क्या करना है, हमें साइन को कन्वर्ट करना है कोस 90 माइनस थीटा में। तो कोस 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 2। ये 90 क्या है सर, ये 90 डिग्री है। आप इसे पाई बाय 2 को घबराए ना, 90 है। तो कोस 90 माइनस थीटा, तो आपको क्या करना है, कोस को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस इनवर्स, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरी साइड ले आते हैं तो इनवर्स में हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, पाई बाय 2 माइनस के थीटा। अब आपको क्या करना है, देखो अब इस थीटा को आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, किसके बराबर माना था आपने, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। तो थीटा की जगह रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो आपको साइन और कोस एक साथ लाने हैं, तो ये माइनस का तो दूसरी साइड आगे क्या हो जाएगा सर, प्लस का। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर। और ये आपने क्या कर दिया सर, ये आपने प्रूफ कर दिया। तो आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही करना है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है सर, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के बराबर होता है। आपको मालूम है ही होता है, लेकिन आपको क्या करना है, वहां पर प्रूफ करना है। और प्रूफ कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया है। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। तो इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। तो वीडियो को पॉज करेगा आप और इसे नोट करेंगे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज की। तो देखो अब हम प्रूफ करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर होता है किसके, पाई बाय 2 के। देखो ये आपको पता है कि पाई बाय 2 के बराबर होता है, लेकिन आपको एग्जाम में तभी 4 मार्क्स मिलेंगे तब आप उसे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो अब देखो कैसे करना है, हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहीं से एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 का भी क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि tan इनवर्स x क्या है हमारी, tan इनवर्स x प्लस के कोट इनवर्स x बराबर किसके होगा सर, पाई बाय 2 के बराबर होगा। किसके बराबर, पाई बाय 2 के। अब आप इसे प्रूफ करना है, करेंगे कैसे, वही सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आप tan इनवर्स x को मान लीजिए, कोट इनवर्स x को मान लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे कह सकते हैं। अब देखो पहले हमने क्या लिया था, पहले हमने साइन लिया था। अब क्या हम tan अब का आपको कोट लेके दिखाएंगे। अब काम क्या करेंगे, आपको कोट लेके दिखाएंगे, बिल्कुल सर। तो देखो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं। अब मान लीजिए तो आप क्या कहेंगे सर, कोट इनवर्स एक्स, किसे मान लीजिए आप, कोट इनवर्स एक्स को आप कुछ भी कह दीजिए, जेड कह दीजिए, थीटा कह दीजिए। तो हम क्या देते हैं, चलो हम वाई के बराबर मान लेते हैं इसे,
किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं। अब आपको लाना क्या है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर क्या लाना है, पाई बाय 2 लाना है। तो आप tan ले लीजिए या कोट ले लीजिए, आप tan भी ले सकते हैं कोट भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। देखो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कोट इनवर्स को, ओनली कोट इनवर्स को आप दूसरी साइड ले जाइए, इसको ले जाना है आपको कोट इनवर्स को, x ओनली यहीं पे रहेगा। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर बचा ओनली x, क्या बचा, x बचा। अब जब आप कोट इनवर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे ना तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा यानी कि इसका, तो आप ऐसे कह सकते हैं सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, बस केवल बन जाएगा कोट, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है y, तो ये क्या बन जाएगा, कोट y। अब आपको क्या लाना है, आपको tan बनाना है, कोट तो आपके पास है, तो आप क्या लिखेंगे, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हमने आपको प्रॉपर बताई, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, जिस तरीके से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, कोस थीटा। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपसे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, अब 90 क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा होता है। अब देखो आप इस कोट थीटा को, थीटा की जगह एंगल है, एंगल चेंज हो सकता है, तो कोट थीटा की जगह क्या है यहाँ पर, y है, तो आप क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, tan पाई बाय 2 माइनस के y, ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ये बराबर हो जाएगा कोट y के। अब देखो यहाँ पर कोट y है, आप क्या है यहाँ पर कोट y, अब आपके सामने क्या है यहाँ पर कोट y, तो क्या आप इसे इससे रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोट y की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए, tan पाई बाय 2 माइनस के y, क्या कर दीजिए, यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, x के इक्वल चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है, x के इक्वल। कोट y को आप कहां किससे रिप्लेस कर देंगे, tan पाई बाय 2 माइनस के y, किससे बराबर रिप्लेस कर देंगे, tan पाई बाय 2 माइनस के y। अब आपको ये बताइए आपको वैल्यू किसकी चाहिए, देखो आपको निकालना क्या है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x पाई बाय 2 लाना है, तो इसका मतलब क्या है, पाई बाय 2 आपको अलग करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, tan को फिर वहीं लाना है जहां ये था, इसे इसके स्थान पे वापस लाना है। देखो अगर आप इसे दूसरी साइड फिर लाते हैं तो ये काय में हो जाएगा, अपनी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि उसी फॉर्म में, तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, काय में, इनवर्स में। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x, और यहाँ पर क्या बच रहा है सर, पाई बाय 2, क्या बच रहा है, पाई बाय 2 माइनस के y। अब ये y क्या है सर, ये y है, ये तो हमने एज्यूम करा था, ये क्या करा था, हमने माना था कि किसके बराबर माना है, कोट इनवर्स x के, किसके बराबर, कोट इनवर्स x के। तो आप y की जगह क्या कर देंगे, कोट इनवर्स x रख देंगे, क्या रख देंगे यहाँ पर, कोट इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, और यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे आप, कोट इनवर्स y, कोट इनवर्स x, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स x। अब देखो क्या लाना है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, तो आप क्या करेंगे, tan और कोट को पास पास लिख लेंगे, यानी कि इसे इधर ले आएंगे इसकी साइड ही, आपको केवल पाई बाय 2 अकेले रहने देना है। तो अगर आप इसे इधर लाते हैं तो ये माइनस का है, तो काय का हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस का, ये काय का हो जाएगा, प्लस का। तो tan इनवर्स x तो ऑलरेडी आप इधर है ही प्लस का, और कोट अगर आप दूसरी साइड लाते हैं तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का। तो आप ऐसे कह सकते हैं कोट इनवर्स x, और यहाँ पर क्या बचा, केवल पाई बाय 2, यहाँ पर क्या बचा, पाई बाय 2, और यही तो आपको प्रूफ करना है, यही तो आपको लाना है कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर किसके होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। तो इसी तरीके से आपको करना है, आप tan ले लीजिए या कोट ले लीजिए, सेम आंसर होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं हैंस प्रूफ। देखो ये क्वेश्चन आपको जो आएगा एग्जाम में, ये 4 मार्क्स के आएगा, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको करना है ऐसे क्वेश्चन को। अब देखो एक प्रॉपर्टी और रह गई हमारी, वो भी सेम इसी तरीके से करना है, तो ये आपके लिए HW में है, यानी कि होमवर्क में है, उसे आपको खुद करना है। तो अगर हम बात करें देखो आपसे, तो ये आपको खुद प्रूफ करना है कि sec इनवर्स x प्लस के कोसेक इनवर्स x बराबर किसका होता है, पाई बाय 2 के। सेम प्रोसेस है, सेम कॉन्सेप्ट है, वही लगाना है, तो ये आपके लिए है, इसे आप करिए। तो sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x किसके बराबर होता है, पाई बाय 2। सबसे पहले आप ऐसे करना है, या तो आप sec को मान लीजिए या कोसेक को मान लीजिए, किसी के बराबर मान सकते हैं, एक को कन्वर्ट कर लेंगे और सेम वही आ जाएगा। तो स्टैंड, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करें। तो स्टैंड, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब देखो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2024 के अगर क्वेश्चन की बात करें तो 2024 में यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब करना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x
3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये आपको क्या दिया है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x के क्यूब। ये देखो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है, ये आपके लास्ट ईयर ही पूछा गया है, यानी कि 2024 में। और कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। अगर आप अपना मॉडल पेपर देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर मिलेगा, 2024 में पूछा गया है 4 मार्क्स का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कैसे करना है ये हम आपको बताएं। तो ये प्रॉपर्टी भी है और ये क्वेश्चन भी है, आपको एनसीईआरटी में भी ये मिल जाएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी। आपको क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ये आपसे बोला गया कि सिद्ध करिए, आपसे क्या बोला जाएगा कि सिद्ध कीजिए। अब ये आपको सिद्ध करना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू किसका होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x के क्यूब। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सोचना है। अब देखो हमें प्रूफ करके लाना क्या है, अब ये तो हमारे पास साइड है, ये साइड है और ये साइड है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, ये तो LHS है और ये RHS है। अब देखो या तो आप LHS ले लीजिए, RHS ला दीजिए, या आप RHS से LHS ला सकते हैं। अब देखो LHS से RHS लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास RHS में बहुत सारा डाटा है, तो LHS हम इससे ला सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। हमेशा क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। देखो हमें क्या लाना है, यहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स लाना है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि अगर हम यहाँ पर साइन बनाना है तो एक्स की जगह हमें कहीं ना कहीं साइन पुट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह साइन पुट करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, RHS लेना है, यानी कि आप राइट हैंड साइड लेंगे। आप क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड है क्या, यह है राइट हैंड साइड और यह है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो आप ऐसे कह सकते हैं सर, राइट हैंड साइड में क्या है आपको, साइन इनवर्स 3x 4x के क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपने RHS लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा आपने, RHS लिखना है। अब आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर क्या बनाना है, साइन समथिंग बनाना है। आपको यहाँ पर क्या बनाना है, ये जो साइन इनवर्स है ना, ये तभी खत्म हो सकता है यहाँ से जब आप यहाँ पर साइन समथिंग बनाएं। यहाँ पर आपको क्या बनाना है, साइन समथिंग बनाना है कुछ। यहाँ पर क्या बनाना है, साइन समथिंग बनाना है। साइन से साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगा, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर हम क्या पुट करें, तो x की वैल्यू पुट करनी है हमें साइन थीटा। यहाँ पर कोई साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पर साइन से साइन बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो x बराबर आप मान लीजिए साइन थीटा, x की वैल्यू क्या दीजिए आप, x बराबर मान लीजिए साइन थीटा रखना है आपको। आप कह सकते हैं माना, राइट कर लीजिए x बराबर साइन थीटा। अब देखो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, साइन इनवर्स। अब देखो आप अगर आप x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस के 4। तो देखो यहाँ पर क्यूब है, तो आप भी क्यूब करेंगे इसका, तो क्यूब करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, ये बन चुका है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो इसी तरीके से कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर साइन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 3 थीटा का। ये किसके बराबर होता है, ये होता है सर 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। किसके बराबर होता है, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपको ये करना क्या है, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये किसके इक्वल है, ये साइन 3 थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल, 3 साइन थीटा के इक्वल है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं सर, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स है ना, वो किसके इक्वल हो चुका है, ये 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा किसके बराबर है, साइन 3 थीटा के। किसके बराबर है, साइन 3 थीटा के बराबर है। अब देखो साइन इनवर्स से साइन बैलेंस हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन बैलेंस हो जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर क्या बचा, ओनली 3 थीटा बचा। क्या बचा यहाँ पर, 3 थीटा बचा। लेकिन हमें तो प्रूफ साइन 3 साइन इनवर्स करना है, हमें क्या लाना है, प्रूफ करके ये लाना है। तो हमने देखो क्या माना था, यहाँ पर हमने माना था सर थीटा एक्स के बराबर साइन थीटा, एक्स के बराबर साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, थीटा, यहाँ पर क्या है, थीटा। तो आप थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, देखो अभी हमने सीखा था लास्ट में कि अगर हमें साइन हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा केवल थीटा। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के। किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। तो आप इस थीटा का मान रख दीजिए। तो मान कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर किसके इक्वल है, यहाँ पर किसके इक्वल है, 3 थीटा के इक्वल है। यहाँ पर किसके इक्वल है सर, 3 थीटा के इक्वल है। अब देखो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा की, तो थीटा की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। क्या है, साइन इनवर्स एक्स क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स। और यही तो हमें लाना है, यही क्या है, LHS है। ये क्या है, LHS। तो आप ऐसे कह सकते हैं किसके बराबर आ चुका है, LHS के। किसके बराबर आ चुका है, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। तो आप ऐसे कह सकते हैं LHS बराबर आ चुका है किसके, RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके,
राइट हैंड साइड की। और यही क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको किस तरीके से करना है, ऐसे करना है। तो आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर देखो यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स आ जाता है, क्या आ जाता है, कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर आपको कोस समथिंग बनाना है। जब तक आप कोस समथिंग नहीं बनाएंगे तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पर कल को tan थीटा आ गया तो आपको क्या बनाना है, इसके अंदर tan समथिंग बनाना है, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो tan से tan समथिंग यानी कि tan कैंसिल हो जाएगा और जो भी बचेगा उसे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन की। देखो आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। ये आपकी प्रॉपर्टी भी है और क्वेश्चन भी है, तो आप समझ सकते हैं प्रूफ कैसे करा सकता है एग्जामिनर। किसी भी टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, आपको इसी टाइप से करना है, आपको इसी टाइप से करना है ऐसे क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलर इसी के टाइप, इसी के जैसा, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो कैसे करना है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो आपको दिया है 3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके दे रखा है सर, ये दे रखा है cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स 4 एक्स क्यूब माइनस के 3x। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। आपसे बोला जाएगा सिद्ध कीजिए, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें 3 cos इनवर्स एक्स लाना है। क्या लाना है, 3 cos इनवर्स एक्स लाना है। सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर cos समथिंग बनाना है। cos समथिंग कैसे बनाएंगे, तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर cos थीटा पुट करेंगे। कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमें क्या लाना है, cos इनवर्स एक्स लाना है। ये अगर आपको यहाँ पर tan लाना है तो tan इनवर्स पुट करेंगे, tan की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, सबसे आप पहले आप कहेंगे RHS। ये RHS क्या है सर, राइट हैंड साइड ले लीजिए। आप क्या करना है, राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x के क्यूब माइनस के 3x। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लीजिए, x का मान ले लीजिए। तो x बराबर क्या लेंगे आप, cos थीटा। x बराबर क्या लेंगे, cos थीटा। सेम ऐसे ही करना है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो फिर आप ये नहीं कर सकते। देखो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो ये क्या बन चुका है, ये cos समथिंग का फॉर्मूला बन चुका है। ये होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला। ये आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे इस तरीके से कि cos 3 थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा, माइनस के 3 cos थीटा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे ध्यान से देखें, यहाँ पर बताएं cos इनवर्स, तो ये किसके बराबर हो चुका है, cos 3 थीटा के। इसके बराबर हो सकेगा cos 3 थीटा के। अब अगर आप cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ओनली 3 थीटा बचा। क्या बचा, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x आ जाएगी। क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x आ जाएगी। तो अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3 cos इनवर्स x। और यही तो आपको लाना है, यही क्या है, LHS। सर यही तो LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप ऐसे कह सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो स्टैंड आई होप आपको ये सब क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सेम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। जितने प्रॉपर्टी हमने कराई है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में, वो सभी आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इस चैप्टर में टेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज की, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको पार्ट 4 में।